एक बार की बात है। मधुपुर नामक एक राज्य था जिसके राजा बिक्रम थे। राजा बिक्रम किसी बात पर अपने मंत्री से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने मंत्री के लिए फांसी की सजा सुनाई। फांसी का समय शाम के 6 बजे रखा गया। फांसी की सजा दिए जाते समय मंत्री दरबार में उपस्थित नहीं थे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, जाकर मंत्री को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी मंत्री के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन मंत्री का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में यह बताया कि मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे दी जाएगी। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गए। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में मंत्री की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। मंत्री ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन मंत्री की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा राजा तक पहुंचाई गई। पूरी बात जानने के बाद मंत्री के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मानते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए। राजा ने मंत्री से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। मंत्री बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे रखा है। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने मंत्री को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल जीत लिया। तुम्हारी फांसी की सजा रोक दी जाती है। सीख, जिंदगी खूबसूरत है। इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली। इसे खुलकर जिएं।